हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जिस डाउट को क्लियर करने जा रहे हैं वो है द यूज़ ऑफ इन ऑन एट इन द फॉर्म ऑफ प्लेस। जैसे कोई जगह है रूम के लिए हम इन का यूज़ करेंगे, इन रूम बोलेंगे, ऑन रूम बोलेंगे या फिर एट रूम बोलेंगे। इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक सिंपल ट्रिक का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हम 3 शेप्स ले लेते हैं। फर्स्ट है एक क्लोज्ड एरिया, एक स्क्वायर, सेकेंड इज अ सर्कल एंड द थर्ड इज अ ट्रायंगल। फर्स्ट को हम यूज़ करते हैं इन के लिए, सेकंड को हम यूज़ करते हैं ऑन के लिए और थर्ड को हम यूज़ करते हैं एट के लिए। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है एक क्लोज्ड एरिया, तो हम इन को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर कोई एक क्लोज्ड एरिया होता है, जहाँ पर एनक्लोज्ड होता है प्लेस। जैसे कि इन रूम क्या है, एक क्लोज्ड एरिया है, तो इसलिए हम इसमें इन का यूज़ करते हैं, इन रूम। बिल्डिंग क्या है, एक क्लोज्ड एरिया, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन अ बिल्डिंग। दिल्ली क्या है, एक एरिया है जो क्लोज्ड होता है। या फिर हम कह सकते हैं किसी बड़ी जगह को बताने के लिए इन का यूज़ करते हैं, लाइक इन दिल्ली, इन अमेरिका, इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। सो जहाँ पर कोई लार्ज और एनक्लोज्ड एरिया होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन का। नेक्स्ट है एक सर्किल पे यहाँ पे बात हो रही है सरफेस की। जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर है तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, लाइक ऑन द वॉल। अगर कोई चीज़ वॉल के सरफेस पर है तो हम बोलेंगे ऑन द वॉल। ऑन द टेबल के ऊपर, यानी कि टेबल के सरफेस पर है, टेबल के अंदर नहीं, टेबल के सरफेस की बात हो रही है तो ऑन द टेबल। नेक्स्ट है ऑन द रोड पर हम सरफेस पर चलते हैं, ना कि रोड के अंदर, इसलिए हम ऑन द रोड यूज़ करते हैं। जहाँ सरफेस की बात होती है वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑन द रोड। नेक्स्ट है एक ट्रायंगल क्या शो करता है, एक एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, लाइक एट डोर। यहाँ पर उसने जो लोकेशन अपनी बताई है वो क्या बताई है, एग्जैक्ट बताई है, एट डोर। एट टॉप क्या है, एक लोकेशन है, मान ले कोई पेपर है उस पर कोई टॉप पे कुछ लिखा हुआ है, तो अगर हम उसको बताते हैं तो एट का यूज़ करेंगे, एट टॉप। जैसे एट बस स्टॉप क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है। मान ली कोई आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं, तो आप बता रहे हैं एट बस स्टॉप पर, तो हम यूज़ करेंगे एट का। अगर आप बताने की सिटी में तो आप यूज़ करेंगे इनका, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट लोकेशन है, सिटी में आप कहीं भी हो सकते हैं। बस स्टॉप क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन आपने बताई है, एट बस स्टॉप। या फिर हम कह सकते हैं एट मॉल पर। इसको हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है आप कहाँ रहते हैं, मुझे बोलना है आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली। अगर मेरा आंसर होता है आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली में कहीं भी हो सकता है, कोई भी लोकेशन हो सकती है। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन अपनी बतानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, लाइक एट करोल बाग। आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली। दिल्ली क्या है, एक लार्ज एरिया है, और जब हमें कोई एग्जैक्ट पॉइंट बताना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। और लार्ज एरिया के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, लाइक आई लिव एट करोल बाग इन दिल्ली। आई एम इन द सिटी एट द मॉल। यहाँ पर सिटी क्या है, एक लार्ज एरिया है, और मॉल क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन बताई है। इसलिए हम सिटी के लिए इन का यूज़ करते हैं और मॉल के लिए एट का यूज़ करते हैं। इन ऑन एट के यूज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने के लिए एक और आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक रिवर है और इस पर एक बोट तैर रही है और एक पर्सन इसमें स्विमिंग कर रहा है और एक पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो जो पर्सन पानी के अंदर तैर रहा है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो पानी के अंदर एक एनक्लोज्ड एरिया के अंदर है, तो उसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे, बोलेंगे ही इज़ इन द रिवर। जो पर्सन रिवर के पास खड़ा है उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इन का, एट का या ऑन का। इसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसने एग्जैक्ट लोकेशन बताई है कि मैं एट रिवर के पास हूँ। या फिर बोल सकते हैं वह रिवर के पास है, यानी ही इज़ एट द रिवर। और ये एक बोट है जो कि पानी के ऊपर है, यानी पानी के सरफेस के ऊपर है, तो इसलिए हम इसमें ऑन बोट का यूज़ करेंगे। द बोट इज़ ऑन द रिवर। जो पर्सन पानी में है उसके लिए हम इन का यूज़ करेंगे, ही इज़ इन द रिवर। जो रिवर के पास है उसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे, ही इज़ एट द रिवर। और बोट के लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे, द बोट इज़ ऑन द वाटर। अब सरफेस के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, किसी एनक्लोज सरफेस के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, और किसी एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल से इसे सिंपली समझ लेते हैं। जैसे एक बिल्डिंग है, इसमें 4 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। यदि हम बिल्डिंग के अंदर की बात करते हैं तो हम इन का यूज़ करेंगे, अगर हम बिल्डिंग के अंदर की बात कर रहे हैं। और अगर हम
फ्लोर की बात करें तो फ्लोर के सरफेस पे हम रहते हैं, इसलिए हम ऑन का यूज़ करेंगे। और अगर हम किसी एग्जैक्ट इस फ्लोर पे किसी एग्जैक्ट लोकेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। लाइक ही इज़ वेटिंग एट द डोर ऑन 3rd फ्लोर इन द बिल्डिंग। वह बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर डोर पर वेट कर रहा है। बिल्डिंग क्या है, एक एनक्लोज सरफेस है, इसलिए हमने इन का यूज़ किया। फ्लोर क्या है, एक सरफेस है, इसलिए हमने ऑन का यूज़ किया। और डोर क्या है, एक एग्जैक्ट लोकेशन उसने बताई है कि कहाँ पर है, इसलिए हमने एट का यूज़ किया। ही इज़ वेटिंग एट द डोर ऑन 3rd फ्लोर इन द बिल्डिंग। लाइक एक बुक है, बुक के अंदर क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, तो पेजेस बुक के अंदर होते हैं, इसलिए हम इन का यूज़ करते हैं। एक क्लोज सरफेस के अंदर है तो इसलिए हम इन का यूज़ करते हैं। पेज पर जो लिखा हुआ होता है उसके लिए हम बोलते हैं ऑन द पेज। पेज के ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसके लिए हम बोलते हैं ऑन द पेज, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर है। एट द टॉप ऑफ पेज, अगर हमें बोलना है कि पेपर के किसी टॉप पर कुछ लिखा हुआ है, एग्जैक्ट लोकेशन हमने बताई है, यानी कि इसलिए हम एट का यूज़ करेंगे। जब एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं तो एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि बुक के अंदर की बात हो रही है तो इन का यूज़ करेंगे। पेज के ऊपर जो लिखा है उसकी बात हो रही है तो ऑन द पेज यूज़ करेंगे। और अगर उस पेज पर किसी एग्जैक्ट लोकेशन को बताना है, एट द टॉप, एट द बॉटम, तो हम एट का यूज़ करेंगे। लाइक पेजेस इन द बुक, ऑन द पेज, एट टॉप ऑफ पेज। इन को हम यूज़ करते हैं नॉन स्पेसिफिक लोकेशन के लिए और एनक्लोज्ड एरिया के लिए। जैसे आई लिव इन इंडिया। इंडिया क्या है, कोई भी कंट्री क्या है, एक एनक्लोज्ड एरिया है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, या फिर नॉन स्पेसिफिक लोकेशन बोल सकते हैं इसको, तो इसलिए हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। इन अ टैक्सी, टैक्सी क्या है, एक एनक्लोज्ड एरिया है, इसमें हम इसके सरफेस पर मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, इसलिए हम इसको इन यूज़ करते हैं, इन अ टैक्सी। ऐसे ही हम कार के लिए भी इन का यूज़ करते हैं। कार क्या है, एक एनक्लोज्ड एरिया है। बुक क्या है, एक एनक्लोज्ड एरिया है जिसके अंदर पेजेस होते हैं, हम बोलेंगे इन द बुक। ये क्या है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या है, एक एनक्लोज्ड एरिया, इसके लिए भी हम इन यूज़ करते हैं। इन द बिल्डिंग, इन अ कार, इन अ ट्रैफिक जैम। इसका भी क्या है, एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, कहाँ से जैम शुरू हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए इसको एक एनक्लोज्ड एरिया में हम लेते हैं, इसलिए हम इसमें इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑन। ऑन को हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, सरफेस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए। जैसे बस, ट्रेन, प्लेन, इन सब के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन द बस, ऑन द प्लेन, ऑन द ट्रेन। बट जब कोई एनक्लोज्ड एरिया होता है तो हम इन का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लेन यहाँ पर एक एनक्लोज्ड एरिया है तो हमने इसमें इन का यूज़ क्यों नहीं किया, ऑन का यूज़ क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि हम प्लेन के सरफेस पर मूव कर सकते हैं, उसके अंदर हम चल सकते हैं। ऐसे ट्रेन के सरफेस पर हम मूव कर सकते हैं, लेकिन कार में ऐसा नहीं होता, हम उसके सरफेस पर मूव नहीं कर सकते, उसके अंदर चल नहीं सकते, इसलिए हम इसमें इन का यूज़ करते हैं और इसमें ऑन का यूज़ करते हैं। लाइक ऑन प्लेन, ऑन ट्रेन, ऑन बस। अब बात करते हैं बाइक की। बाइक ना तो कोई एनक्लोज्ड एरिया है, इसलिए हम इसमें इन का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही हम इसके सरफेस पर मूव करते हैं, लेकिन बाइक के सरफेस के ऊपर बैठा जाता है, इसलिए हम इस पर ऑन का यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम कार के सरफेस के ऊपर बैठते हैं तो हम ऑन द कार का यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसमें यूज़ करते हैं ऑन का यूज़ करते हैं, ऑन द बाइक। हम बाइक के अंदर नहीं, बाइक के ऊपर बैठते हैं, उसके सरफेस के ऊपर बैठते हैं तो क्या बोलेंगे, ऑन द बाइक। कम्युनिकेशन के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। लाइक टीवी, फ़ोन, इंटरनेट, on the TV, on the phone, on the internet. Like I am watching the news on the TV, I am talking on the phone. So transport, surface and communication के लिए हम on का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एट को हम स्पेसिफिक प्लेस, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक एट होम। होम क्या है, हमने जो लोकेशन बताई है वो एग्जैक्ट बताई है कि मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। आई एम एट स्ट्रीट लाइट, आई एम एट बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पर हूँ, तो हम इसमें एक एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, इसलिए हम एट का यूज़ करेंगे। एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज पर जो ऊपर कुछ लिखा हुआ है उसके लिए हम जो लोकेशन बता रहे हैं एग्जैक्ट बताइए हमने, टॉप है, बॉटम, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है आई एम इन द सुपर मार्केट, मैं सुपर मार्केट में हूँ, इसमें हमने इन का यूज़ किया क्योंकि हम
हम बता रहे हैं कि मैं सुपरमार्केट हूँ, हम सुपरमार्केट में कहीं भी हो सकते हैं। उसने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई कि मैं कहाँ पर हूँ। आपसे कोई पूछता है वेयर डू यू वर्क, तो आपको बताना है कि मैं सुपरमार्केट में काम करता हूँ, तो आप बोलेंगे आई वर्क एट द सुपरमार्केट। इसमें आपने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताई है कि आप कहाँ काम करते हैं, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, एट का यूज़ किया है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं और आपने बताया आई एम इन द सुपरमार्केट, मैं सुपरमार्केट में हूँ, तो इसमें आपने अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई कि आप सुपरमार्केट में कहाँ हैं। जैसे कि किसी कंट्री के लिए हम इन का यूज़ करते हैं, आई लिव इन इंडिया। द बस इज ऑन द रोड। रोड क्या है, एक सरफेस है जिस पे कोई चीज़ मूव करती है, इसलिए हम ऑन का यूज़ करते हैं। द बस इज ऑन द रोड। आई एम एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप क्या एक जगह है, एक एग्जैक्ट लोकेशन है, जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। आई एम एट द बस स्टॉप। बुक इज़ ऑन द टेबल। टेबल क्या, टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी होती है, इसके सरफेस पर कोई चीज़ हम रखते हैं, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। बुक इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर बुक है। होप दिस वीडियो हेल्प्स।